जी, लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इससे लेज़र को निकाला गया है। लेज़र का जो एब्रीवेशन है वो ये है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये भी जो लेज़र हैं ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से फैब्रिकेट किए जाते हैं। एक हमारे पास पी टाइप मटेरियल होता है जिनके अंदर होल्स मेजॉरिटी के साथ और इलेक्ट्रॉन मिनॉरिटी के साथ होते हैं। एक दूसरा हमारा एन टाइप होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेजॉरिटी के साथ होते हैं और होल जो हैं वो मिनॉरिटी के साथ होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर के ऊपर ई से डिनोट किया गया है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को आपस में कपल करते हैं तो पी एन जंक्शन बनता है। ये वाइट कलर में ये जंक्शन बना है पी और टाइप को कपल करने से। तो पी एन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइस करवाते हैं। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस मैंने पीछे एलईडी के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस क्या होता है। तो हम फॉरवर्ड बाइस करवाएंगे। तो हमने फॉरवर्ड बाइस करवाते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पी के साथ, ये हमारा पी टाइप मटेरियल है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने एन टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी हुआ क्या, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल में जब पॉजिटिव फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो पी टाइप में होल जो थे वो मेजॉरिटी के साथ थे और होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो ऑलरेडी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पीछे से पॉजिटिव का प्रेशर मिला मज़ीद, तो ये आगे उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, फॉरवर्ड चलने लगे। जो इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ई के ऊपर इन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। डिफरेंट बॉडी चार्ज जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम है वो रिपेल करते हैं। तो सेम इसी तरह जब नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन एन के साथ, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी के साथ है और इनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का प्रेशर मिला, नेगेटिव फ्लो इधर से गया, तो इन्होंने आगे मूव करना शुरू कर दिया, आपने जंक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और जो होल थे उन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। तीर के निशान ये रिवर्स आ रहे हैं। तो इधर डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ। डिप्लीशन रीजन में आके होल को पॉजिटिव चार्ज पीछे से मिल रहा है, ये आगे की तरफ आ रहे हैं, इधर से नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहे हैं। तो जंक्शन के ऊपर आके होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन करेंगे। जब होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में होगी। इधर तक हमारी एलईडी काम करती थी, लेकिन हमें लेज़र में क्या चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए। हमें जो एमिशन चाहिए वो तेज़ चाहिए, इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम डिप्लीशन रीजन के दोनों साइडों पे ऑप्टिकल कैविटी का इस्तेमाल करेंगे। अभी ऑप्टिकल कैविटी क्या होती है, इधर हम देखते हैं, ये हमारे पास ऑप्टिकल कैविटी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो मिरर का इस्तेमाल करते हैं। एक एंड पे हम एक मिरर इस्तेमाल करते हैं जो हाईली रिफ्लेक्टेड होता है और दूसरी तरफ जहाँ से लाइट ने एमिट होना है लेज़र के अंदर, वहाँ पे हम पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ, जब होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुए, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये एनर्जी हमारे पास आ गई, तो वो मिरर के साथ रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो गई, इधर से इधर, इधर से इधर। तो जो एनर्जी थी जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई थी, उसकी इंटेंसिटी इसने बढ़ा दी। ऑप्टिकल कैविटी ने, जो मिरर थे, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, स्टिमुलेटेड हो गई। तो होकर ये पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर से ये बाहर निकल गई। तो ये लेंस लगा होता है, ये हमारे पास एलईडी डायोड है, सॉरी लेज़र डायोड है, यहाँ लेज़र लगा होता है, तो यहाँ पे बीम लेज़र की निकलती है। तो इस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं। मींस कि हम ऑप्टिकल अपनी लाइट को हम रेजोनेट करते हैं, स्टिमुलेटेड करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ तक तो एलईडी सेम था और लेज़र में हम ऑप्टिकल कैविटी इस्तेमाल करके अपनी एमिशंस को हम स्टिमुलेट करते हैं। तो ये था हमारा लेज़र का स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल। अभी हम बात करते हैं लेज़र और एलईडी के डिफरेंस के ऊपर।